हेलो दोस्तों, प्रेपरेटरी सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ के क्लास को काफ़ी दिन हो गया हमको क्लास लिए हुए। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अब क्लास जो है डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा गुरुत्वर श्रेणी होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे आपका ये होगा, ठीक है। आज हमारा जो है इसका फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो हम बेसिक से यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ फर्स्ट, ठीक है। और भी सारे आपके सेमेस्टर के जो भी आपके पेपर होंगे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जीपी की बात करेंगे, ठीक है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, जीपी, समझ गए। यहाँ पे गुरुत्वर श्रेणी इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वर श्रेणी, ठीक है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद क्या होता है, अशून्य होता है। मतलब ऐसा श्रेणी जिसका प्रत्येक पद क्या होता है, इसका प्रत्येक पद यहाँ पे इसमें क्या होता है, जिसका देखिए मैं इसको आपको ऊपर मतलब ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। जिसका प्रत्येक पद अशून्य होता है, इसको हम जो है जब भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा उसमें आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अशून्य, जिसका प्रत्येक पद क्या होता है, अशून्य होता है, ठीक है। जिसका प्रत्येक पद अशून्य होता है, जिसके प्रत्येक पद का यानी प्रथम पद के अलावा अपने पूर्ववर्ती पद यानी प्रीसीडिंग टर्म के अनुपात में एक स्थिर राशि हो, गुरुत्वर श्रेणी कहलाती है। इसे किसे जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसका आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि श्रेणी के दो लगातार पदों के अनुपात का इसका सर्व अनुपात मतलब कॉमन रेशियो कहते हैं इसे, आर सी। तो उसमें भी हम लोग एपी में भी क्या दिखाते थे, आर दिखाते थे, और जीपी में भी हम किसे दिखाना है, आर से, ठीक है। सॉरी, एपी में हमको डी से दिखाते थे, जो भी हमारा सर्वांतर उसमें होता था इसमें डी से दिखाते थे, इसमें हम आर से दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, T3 दिया गया है, T4 दिया गया, ऐसे करके आपको यहाँ पे Tn-1 आपका दिया गया है और Tn, ठीक है। तो श्रेणी के प्रथम द्वितीय तृतीय n-1 और nवां पद हो तो गुरुत्वर श्रेणी में हो, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर निकालना हो तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो जो भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे r बराबर आपका कॉमन रेशियो जो भी निकल के आएगा, क्या करेंगे, T2-1 या इसको T3/T2 T4/T3, ये आपका कॉमन रेशियो आर यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पे रहता था, जैसे हम लोग डी निकालते थे, तो अगर डी निकालना है इसमें, उसमें निकालते थे हम लोग एपी में, तो कैसे निकालते थे, T2-T1 करते थे, तो हमारा यहाँ पर डी निकल जाता था, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कॉमन रेशियो निकालना तो आप तो जान ही गए होंगे, कॉमन रेशियो किस तरह से निकलता है यहाँ पे, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस तरह से आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक चीज़ और बोल सकते हैं यहाँ पे Tn/Tn-1, ये भी आपको, ये आपका स्मॉल आर होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है आपका, एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका है, यहाँ पे जैसे 3+9+27, ठीक है, +81 प्लस यहाँ पे से डॉट 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 करके है। एक क्या है आपका जीपी है, एक क्या है आपका जीपी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अगर मान लीजिए आपको आर निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, कॉमन कॉमन रेशियो आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, 9/3 कर देंगे, ठीक है। या आपको 27/9 करेंगे, या 81/27 करेंगे, तो सब में क्या निकलेगा आपको, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो, ठीक है। ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको कॉमन रेशियो बता दिए यहाँ पे, इस तरह से आपका निकलेगा। और इसमें प्रथम पद जिसमें उसमें हम देखते थे यहाँ पे
प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या है प्रथम पद 3 है, ठीक है, प्रथम पद 3 है और सर्वांतर इसमें क्या है इसका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये आपकी मतलब कॉमन रेशियो आपका यहाँ पे क्या है 3 है। तो इस तरह से भी आपको इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको हो जाएगा कि गुरुत्तर श्रेणी का मानक रूप, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी देखते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुरुत्तर श्रेणी का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो यहाँ पे माना किसी गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद, और मान लीजिए प्रथम पद की बात करें, किसी गुरुत्व प्रथम पद क्या है आपका ए है, ठीक है, सार्वंतर सर्वांतर क्या है आपका आर है, ठीक है। तो गुरुत्व श्रेणी के पद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रथम पद आपके ए है, सर्वांतर आपके ये है, तो जीपी के जितने भी पद हैं, जीपी के पद वो क्या होंगे आपके, ये हो जाएंगे ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे, इस तरह से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो श्रेणी में आपको ए प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऐसे करके आपको गुरुत्व श्रेणी में होती है, किस में होती है, जीपी में होती है, समझ गए। ये सब सारे जितने भी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 से करके आपको किस में होती हैं, तो ये आपकी जीपी में होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मानक रूप आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, जीपी में इस तरह से होते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर, समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। जनरल टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है इसका, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद है, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे गुरुत्व श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद कितना है, ये आपका ए है, ठीक है, और सार्वनुपात, ठीक है, सार्वनुपात आर है, प्रथम पद ए है, सार्वनुपात आर है। तो यहाँ पे माना T1 T2 T3, ठीक है, इस तरह से आपको डॉट 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 यहाँ पे Tn ये करके क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय nवां पद को सूचित करता है। तो T1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद, T1 प्रथम पद, और इसके लिए आपको ए या इक्वल ए आर, एक ए आर एन माइनस वन मतलब 1 - 1, ठीक है। इसी तरह से T2 हो जाएगा द्वितीय पद, यहाँ पे आपके द्वितीय पद हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए आर, इसको आप क्या कर सकते हैं ए आर की पावर 2 - 1, ठीक है। इसी तरह से T3 निकालेंगे, T3 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं तृतीय पद, मतलब ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए आर स्क्वायर मतलब ए आर की पावर 3 - 1। तो इस तरह से आपको पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद में हमको क्या करना है, जैसे प्रथम पद आपको ए दिया गया, सर्वांतर आर दिया गया, तो T1 T2 T3 करके Tn तक प्रथम पद आपको ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1, तो यहाँ पे n-1, तीसरा पद है। तो इस तरह से आपको निकालेंगे तो आपको Tn भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। Tn कितना हो जाएगा आपको, तो nवां पद, Tn मतलब nवां पद यहाँ पे, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ए आर n-1, ठीक है, यहाँ पे nवां पद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी गुरुत्व श्रेणी का nवां पद कितना होता है, अगर आप निकालें तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं ए आर की पावर n-1, ये आपका nवां पद जो कि यहाँ पे लिखा गया है nवां पद, ये भी आपको ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। ए आर की पावर n-1 ये nवां पद हो जाएगा, ठीक है। इसे हम गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद, इसको क्या बोलते हैं, जीपी का व्यापक पद, व्यापक पद इसको बोलते हैं, ठीक है। n पदों वाली किसी गुरुत्व श्रेणी का अंतिम पद l हो, तो अगर मान लीजिए l अंतिम पद l है,
तो एल है तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एल ए आर की पावर एन माइनस वन, ये इसका यहाँ पे सॉरी आंसर नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो जहाँ पे एल अंतिम पद, अगर मान लीजिए एल दिया गया है तो इस तरह से निकालेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंतिम पद, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान देना है, याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से ये देखेंगे कि हमको क्या क्या यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे किसी गुप्त श्रेणी में अंत से एनवा पद अगर निकालना है, ठीक है, अंत से एनवा पद, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीपी में अंत से एनवा पद निकालना है तो 1 अपान आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ पर एल क्या है, सीढ़ी का लास्ट टर्म है, एल जो है सीढ़ी का क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है एल सीढ़ी का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एनवा पद, अंत जीपी में अंत से एनवा पद 1 अपान आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे यहाँ तक कितना कॉन्सेप्ट हुआ, आपको उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि क्या हम किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया, सीढ़ी सीढ़ी क्या है आपका 9 3, ठीक है, 1 1/3, ठीक है, 1/3, उसके बाद से इसका 10वां पद, ठीक है, 10वां पद इसका क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे करेंगे 10वां पद, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10वां पद। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ए देखेंगे, ए कितना है आपका, ये है आपका 9, ए 9 है, आर कितना हो जाएगा, तो जब भी आर निकालेंगे तो इतना बटा इतना करेंगे, यानी कि 3/9, मतलब ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपको 10, समझ गए। और टी 10 कितना हो जाएगा, तो टी 10 10वां पद, 10 यहाँ पे टी 10 मतलब 10वां पद यहाँ पे है, 10वां पद, समझ गए। ये यहाँ पे 10वां पद आपको निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए आपका निकल गया, आर निकल गया, क्योंकि आर हम क्या करना 3/9 करेंगे या तो ये 1/3 करेंगे, तो यही आपका आएगा, ठीक है। एन आपका 10वां पद, यहाँ पे टी 10 10वां पद आ गया। अब हम इसमें क्या करना है, डायरेक्ट हमको फार्मूला लगा देना है, फार्मूला। तो फार्मूला हम अभी देखे हैं, फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे 10वां पद कर रहा है तो टी एन इजिकल्स टू ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो हमारा कितना 10वां पद है टी 10, ये हो जाएगा ए कितना है 9 इंटू आर, आर कितना है, आर की पावर यहाँ पे आर कितना है 1/3 और एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन इंटू मतलब 10 माइनस वन करेंगे, ठीक है, 10 माइनस वन करेंगे, यानी कि यहाँ पे टी 10 जो आपका आएगा ये आ जाएगा 9 इंटू ये 1/3 की पावर, ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे समझ गया, 3 की पावर 9 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, चाहे तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू ये क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको 1 का पावर 9 और 3 का पावर भी 9, मतलब यहाँ पे 1/3 के पावर 9, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है आपका, इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बनेगा 1/3 की पावर 7, ठीक है, 1/3 की पावर 7, ये आपका 10वां पद यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ये 10वां पद, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/3 की पावर 7, 10वां पद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जीपी के अंत से, सॉरी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आपका कॉन्सेप्ट था ऊपर वाला, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन था, ठीक है। सीढ़ी 931 1/3 का यहाँ तक 10वां पद आपको बताना है, तो ए आर और एनवां पद निकालिए, फार्मूला आपका ये है, ठीक है, इस फार्मूले को आपको सॉल्व करना था, ठीक है, ये फार्मूला अभी हम बताए हैं, इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है, तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह से आपको पूछा जा रहा है। क्लास आज हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ जो भी होगा आपको जो है बेसिक से लेकर क्वेश्चन ज़रूर आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को कल हम या कल वाली क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स नंबर अगर आप देखें यहाँ पे तो दूसरा हमारा होगा, ठीक है। क्लास आज छोटा ही है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। दी गई यहाँ पे दी गई आपकी जो सीढ़ी है, दी गई सीढ़ी मतलब 9, ठीक है,
-3 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। देखिए यहाँ पे है 9 - 3 प्लस का 1 और उसके बाद से -1/3 और +1/9, ठीक है। उसके बाद से माइनस इस तरह से कर है का कौन सा पद, कौन सा पद क्या है, -1/243 यहाँ पे है। ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा पद, मतलब देखिए क्वेश्चन आपका है दी गई श्रेणी 9 - 3 + 1 -1/3 + 1/9 माइनस डॉट करके कौन सा पद -1/43 है। इस क्वेश्चन का आपको जो है कमेंट में सॉल्व करके और इसका आंसर बताना है। सॉल्व करके कमेंट में और इसका कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कल यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है, कल वाली क्लास में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे क्लास अच्छा लगा होगा। देखिए हमने एक क्वेश्चन अभी कराए हैं, कल ये क्वेश्चन होगा और भी सारा इसमें जीके का क्वेश्चन होगा और ढेर सारा क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो आज ये क्लास थोड़ा छोटा ही था, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पर हैं, आप नए हैं जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।